आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। चलो संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। 72वें संविधान दिवस पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश ने दिल्ली में 2 दिवसीय बहुजन प्रदर्शनी रखा। आप देख सकते हैं भीम आर्मी के कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, बताइए आप लोग यहाँ पे किस लिए आए? यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और यहाँ पर चंद्रशेखर भाई भी आने वाले हैं और आज का जो ये संविधान जो आज तैयार हो चुका था उसके लिए मतलब हम जानने के लिए कि कितने लोग इसके लिए आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, खाना पीना सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि संविधान खतरे में, लगता है आप? नहीं, संविधान खतरे में कहाँ है? खतरे में नहीं है वो तो कुछ। संविधान खतरे में है सरकार से, इसलिए हम बचाने आए हैं। नहीं, संविधान खतरे में है ही नहीं। जब हम लोग जिंदा है तो संविधान कैसे खतरे में है? हम लोग जिंदा है तो खतरे में कैसे? हम देखो, हम यहाँ इतने लोग आए हुए हैं संविधान बचाने की वजह से तो आए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब बता देते कि संविधान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब डराते हैं लोगों को इस वजह से। लेकिन संविधान खतरे में होता तो फिर हम खतरे में होते नहीं हैं और हम होने भी नहीं देंगे। आप बताइए सर, आप? लोकतंत्र में संविधान खतरे में हो ही नहीं सकता। जहाँ पे राजतंत्र होता है वहीं पे संविधान खतरे में होता है, वहाँ पे संविधान होता नहीं है। एक परिवार का होता है चाहे राजतंत्र होता है। आपको लगता है कि ये जो संविधान दिवस है हर एक गली में, गांव में मनाना चाहिए, जिस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, ताकि लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चले? हाँ, क्योंकि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने इस चीज़ को भुलाया, लेकिन अभी कुछ सालों से लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि 26 तारीख को, और अभी तो प्रधानमंत्री ने भी मनाया है राष्ट्रपति भवन में, तो 26 तारीख को संविधान बना था और ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में कि इसको आप पारित कीजिए, लागू कीजिए। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत मेहनत से बना था हमारे देश का संविधान और बहुत सारे विद्वानों के साथ जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उसमें वो लीड कर रहे थे और उनके माध्यम से ये प्रसारित किया गया और ये संविधान को बनाया गया था। तो सबको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान के लेकर लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है। जब तक लोकतंत्र है संविधान खतरे में नहीं रहेगा। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, भारत को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आज इस देश में 72वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आपको पता होगा इस देश के अंदर में संविधान जो बाबा साहब ने गरीब कुछ लोग मतलब जो अपने आप को कहीं ना कहीं लाचार देखते तो उनके हक में रह के एक बाबा साहब ने संविधान बनाया था, जिस संविधान में एक आ गया था कि भारत के सभी लोग एक समान है। लेकिन कहीं ना कहीं मनोवादियों ने इस देश के संविधान को इस तरीक़ा से यूज़ करा। बाबा साहब ने एक बात बाबा साहब ने एक बात कही थी जब बाबा साहब ने इस संविधान को रखा था, तो बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगर संविधान को मेरे हिसाब से चलाओगे तो ये देश हमेशा एक होकर चलेगा। जिस दिन इस संविधान को आप अपने हिसाब से चलाओगे तो ये देश हमेशा बंटते हुए दिखेगा। तो आज देश जो बंट रहा था सिर्फ इसीलिए बंट रहा था, कुछ मनवादी ऐसे लोग हैं जो इस संविधान को गलत तरीक़ा से यूज़ करने लगे थे और गलत तरीक़ा से यूज़ करते करते हमें जो है कहीं ना कहीं नीचे दिखाने की काम कर। मेरा नाम नबी अहमद है और आज हम संविधान दिवस पे यहाँ पे आए हुए हैं। जो हमारी भीम आर्मी के जो मुखिया हैं भाई चंद्रशेखर जी ने जो प्रोग्राम रखा हम उसमें यहाँ पे आए हुए हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि ये जो है संविधान है, संविधान की वजह से आज हम जो भी कुछ हैं, ये दबा कुचला वंचित समाज जिसका 5000 साल तक शोषण होता रहा, इस समाज को आज जो भी कुछ मुक्ति मिली और आज बराबरी का जो दर्जा मिला इस संविधान के बदौलत मिला है। ये बहुत सारे देश में ग्रंथ हैं, किसी ग्रंथ ने जो है हमें, मैं खुद मुस्लिम समाज से आता हूँ, किसी ग्रंथ ने हमें वो आज़ादी नहीं दी जो इस संविधान ने दी, जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये देश इसी ग्रंथ पे चलता है, चाहे कार्यपालिका हो न्यायपालिका हो, ये सारा कुछ इसी ग्रंथ से ही चलता है। इस ग्रंथ की वजह से आज नारियाँ आज़ाद हैं, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी महिलाएं बनती है IAS IPS इस ग्रंथ की वजह से, क्योंकि इस ग्रंथ ने हमें बराबरी का दर्जा दिया था। और इस ग्रंथ में SC ST माइनॉरिटी के लिए जो है जो भी कुछ है, जो आरक्षण है, जिस मनवादी सरकारें जो संरक्षण को ख़त्म करना चाहती हैं, इस ग्रंथ की देन है। और जब तक बाबा साहब जिंदा हैं और ये ग्रंथ रहेगा और इस ग्रंथ को जो है हम मिटने नहीं देंगे। कुछ लोग इस ग्रंथ को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये देश इसी ग्रंथ से ही चलेगा। ये जो देश है ये संविधान से चलेगा।
देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, प्रदर्शनी रखने का मेन मकसद हमारा ये है बहुजन समाज को जागरूक करना। आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन घटनाएं जो है दलित समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो हमने इसीलिए संविधान दिवस के तौर पर एक प्रदर्शनी हमने रखी है, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा शोषण जो है अभी तक जारी है और किस तरीके से हमारे जो मनुवादी लोग हैं यह हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमारे ये कुछ यादें हमारी 2 अप्रैल को उसमें ये शहीद हुए थे, ये है। इसके बाद आइए, ये दिल्ली कैंट की घटना के लिए है। आगे ये हमारे देखते जाइए, ये सारे इसी तरीके से जो है सारी प्रदर्शनी हमने बना रखी है। यादें हैं हमारी, जहाँ हमारे लोगों ने पूर्ण रूप से आंदोलन करे हैं और अपनी ताकत दिखाई है, अब समाज के लिए ताकत दिखाई है, बहुजनों के लिए ताकत दिखाई है। ये सारी चीज़ हम दिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक बात संविधान खतरे की है, तो बहुजन समाज में इतनी ताकत है कि संविधान को खतरे में आने नहीं देंगे। क्योंकि संविधान में जो हमारे बाबा साहब द्वारा रचिता है, उनमें हम चाहे बहुजन हो चाहे सवर्ण की बात करें, उनमें बराबरी का हक दिया गया। लेकिन उनको ये पच नहीं रहा है कि आखिर ये बराबरी के हक क्यों ले रहे हैं। जो समाज हमारे सामने बैठता नहीं था, यानी कुर्सी पर बैठने से रोका जाता था, आज वो समाज हमारे से आंख दिखा के बात कर रहा है। तो बात यहीं पे उनको चोट लग रही है कि जो समाज बैठने के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वो हमारे साथ हमारे एक तर्क को हर तरीके से बात करता है, चाहे तार्किक हो या किसी भी प्रकार से हो, हर जगह टक्कर लेने की बात करता है। चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वहाँ हमारे जज भी बैठे हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें हैं जो संविधान को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। चाहे मैं आपको बताऊं, SC/ST जो एक्ट था, उसके विरोध में अभी एक हफ्ते पहले प्रदर्शन करते हैं जंतर मंतर पे। इस देश में जिसे हम धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, उस देश में क्या आपको लगता है, या फिर अगर मैं और भी किसी रिलीजन धार्मिक बुक की बात करूं, तो क्या उससे हमें न्याय मिलेगा? चाहे वो भगवत गीता हो, कुरान हो, या कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ हो, जो ताकत हमें संविधान दे सकता है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ नहीं देगा। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ की एक बात करें तो वो कोई सा भी धर्म हो अपने को सर्वश्रेष्ठ बताता है, लेकिन जो संविधान जिसे देश चल रहा है, हमारा भारत अभी तक 75 सालों से चल रहा था, आज वो बोलते हैं SC/ST एक्ट को ख़त्म करने की बात करते हैं। उनको ये डर बैठ गया, अगर ये एक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में हमारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। ये जो हमारा भारत मुल्क है, फिर भी बहुजन समाज में देखिए मानवता कितनी है। हज़ारों साल से प्रताड़ना होने के बाद भी वो बहुजन समाज आज से 75 साल जब से आज़ादी हुआ, आज तक सवर्णों को उनको नहीं तो कुछ अपशब्द कहने की बात करता है, क्योंकि ये संविधान की ही देन है। अगर आप सोचिए किसी समाज पे हज़ारों सालों से प्रताड़नाएं और दुख प्रताड़ित किया जा रहा हो, वो समाज के अंदर आक्रोश कितना होगा, गुस्सा कितना होगा। लेकिन उन सब को भूलते हुए बाबा साहब ने बोला था कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिए। तो वो शेर का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे समाज को नष्ट कर रहे हैं या फिर दूसरे समाज को नीचा दिखा रहे हैं। आज जो हमारा यहाँ अंबेडकर भवन में ये 72वां संविधान दिवस रखा है, इसमें बताया गया किस तरह से हम अपने संविधान को आगे लेकर चले।